घटी आपके साथ ट्रेन में? हमारे साथ घटना ये घटी है, हम तो सो रहे थे तो उधर से 2-3 पुलिस वाला आया, हमें जगाया। जगा के बाद बोला कि ये लड़का कौन है, तो हमने उठा कि हमारा भतीजा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव, भानुप्रकाश शर्मा। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, महानंदा ट्रेन जो अलीपुर द्वार से दिल्ली के लिए जाती है 15483। यहाँ का शुभ नाम क्या है? अजीमुद्दीन सर। आप कहाँ से ट्रेन में बैठे हैं? ठाकुरगंज से। कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। क्या घटना घटी आपके साथ ट्रेन में? हमारे साथ घटना ये घटी है, हम तो सो रहे थे तो उधर से 2-3 पुलिस वाला आया, हमें जगाया। जगा के बाद बोला कि ये लड़का कौन है, तो हमने उठा कि हमारा भतीजा है। कहता भतीजा है, कहता उठो तुम। इसको भी साथ ले गया, हमें भी साथ ले गया। 3-4 डब्बा आगे लेके गया तो हमें कह रहा है कि तुम्हें सज़ा होगा, नाबालिग लड़के लेके जा रहे हो। हम लोग के पास सब प्रूफ है, बोलेंगे तो हम माँ बाप से बात करा देंगे। इसका आधार कार्ड है, हमारा आधार कार्ड है, सब कुछ हम प्रूफ बता देंगे। उसको हम बोले हैं तो उसके बाद बोले ये भी बात बोले क्या कि इसके माँ बाप से आप बोलोगे तो हम वीडियो कॉलिंग से बात करा देंगे। कहता ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हमको कोने पे ले आके बोलता कि आपका समय ख़राब होगा, ट्रेन छूट जाएगा, टिकट बर्बाद हो जाएगा, आपको फाइन देखकर थोड़ा बात करिए, कैमरे की तरफ देखकर बात करिए। जी जी। तो उसके बाद हमें बोला कि आपको फ़ाइन लगेगा। मैं क्या फ़ाइन होगा सर, हम लोग तो खुद इस बार आ नहीं रहे, हम तो जा रहे हैं ना। हम लोग तो टिकट बना के 200-300 साथ लेके चलते हैं, हमारे पास तो खुद पैसे नहीं होते, वो खाने के लिए चलते हैं। उसके बाद जो बोला कि आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। मैं क्या फ़ाइन भरना बनेगा, तो हमें एक कागज़ दिखाया उसने, ट्रेन में जो लिखा होता है कि जो बीड़ी ना पिए, आग लगने से वो जो फ़ाइन लगती है 1000 रुपये, वो हमें दिखाया। हम भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़ के देखें, वो चीज़ नहीं है। उसके बाद उसने बोला कि आपको कितना पैसा है। मेरे को हम लोग के पास तो पैसे नहीं है। तो एक लड़के के पास था 1000 रुपये, बोलता कि आपको 1000 रुपये लगेगा। रो पीट के उसने उसके 500 रुपये लिया उससे। दोस्तों, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, ये वो बच्चा है जिसके नाम पर 500 रुपये की ठगी की गई। सीधा ट्रेन में ठगी की जाती है पैसेंजर के साथ। ये इतने दूर से चलकर और इतनी दूर पहुंचते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन इनके साथ भी लूट की जाती है। जबकि प्रशासनिक जो लोग होते हैं, जिनको सरकार कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह देती है, वो भी इनको नहीं छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं उन नियमों का जो सरकार बनाती है। तो यहाँ पैसेंजर भी हैं, थोड़ा उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, ऐसा क्या हुआ था, आपको कुछ जानकारी है इस मामले की? जी सर, मैं भी बैठी हुई थी इनके साइड में, उधर से प्रशासन वाले आए और ये लड़का जो बैठा हुआ है बच्चा, तो इनको मतलब उठाए और बोले कि ए लड़का उठो। तो ये डर गया, बच्चा है। तो फिर इससे पूछने लगा कि कहाँ जाओगे तुम, तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, घबरा गया। फिर पूछता है तुम्हारे साथ में कौन है, तो ये बोल रहा है ऐसे इशारा करके इनके ऊपर कि मतलब ये मेरा है कोई। तो हम तो आए ही थे, तुरंत बैठे ही थे। तो फिर इनसे पूछा गया कि इनको जगाया गया, तो ये जगे तो बोलते हैं ये कौन है तुम्हारा, तो ये बता रहे हैं मेरा आदमी है। थोड़ा सा इनको भी मतलब बोलने में गड़बड़ हुआ, हाँ, इस वजह से मतलब वो और ज़्यादा इनके ऊपर बैठ गए। तो ये बोलते हैं मेरा आदमी है, तो वो बोलते हैं कि आदमी क्या होता है। तो ये बोला फिर कि ये मेरा भतीजा भाई है। ये बड़ा आदमी जो है ये बोला भाई है। तो बोलता है आधार कार्ड दिखाओ। तो ये आधार कार्ड निकाल के दे दिया भैया। वो लड़का बिल्कुल घबरा गया था, क्योंकि वो बच्चा है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, वो सो रहा था, सोया हुआ जगह था। तो दोनों आधार कार्ड दे दिया निकाल के, दोनों अपने पास से। फिर आधार कार्ड देखे, फिर बोले कि चलो तुमको उधर जाना है। तो ये बोला क्यों, तो वो फिर बोले प्रशासन कि नहीं चलो ये गलत है, ये मतलब भाई कोई है और बाप का नाम दूसरा है, ऐसे ही कुछ बोल के उलझा के इनको ले गए उधर। अब उधर जाके क्या किए नहीं किए ये तो हमें नहीं मालूम। फिर ये भाई साहब उधर से आए तो हम लोग पूछे कि क्या हुआ भाई, तो ये बोल रहा है कि 500 रुपया लग गया, ऐसे ऐसे हमको फंसा दिया, 500 रुपया लग गया। और गरीब आदमी है, ये घबरा गए। जब इनके पास टिकट है ऑलरेडी और इनके पास सब प्रूफ है, तो ये तो सारा सरी गलत है जी। तो आप भी रहें सावधान, कभी भी सफ़र करते हैं तो किसी के बहकावे में ना आए और किसी के चक्कर में ना आए। आपको निम्न प्रकार की बातों से धमकाया जाता है या डराया जाता है और आप डर की वजह से आप किसी न किसी को पैसा दे देते हैं। तो आप भी सजग रहें, आप देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो जागरूक बने,
और किसी के बहकावे में ना आए और कोई गलत कार्य भी ना करें। ट्रेनों में भी आजकल लोग चलते हैं और किसी का बैग उठा के ले जाते हैं, किसी का मोबाइल छीन के ले जाते हैं। तो अपने मोबाइल की भी सावधानी रखें, अपने बैग की भी सावधानी रखें और इस प्रकार के लोगों से सावधान रहें। सोचने की बात तो यह है कि जो चोर हैं वो तो चोरी करते ही करते हैं, लेकिन जो ट्रेन में जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए हैं वो भी पैसेंजर को धमकाते हैं और धमकाकर पैसे की लूट खसोट करते हैं। तो आज जो तारीख है 7 तारीख की ये ट्रेन है जो अलीपुरद्वार से दिल्ली के लिए चलती है 15/483। तो इसी में ये घटना घटित हुई है जीआरपी के जवान के माध्यम से। तो वो चीज़ें हमने गुप्त रखी हैं। उस व्यक्ति ने पैसा वापस कर दिया है इनका, हम वहाँ गए थे तो पैसा उनका वापसी हो गया आपका? जी वापस कर दिया आपको देख के। आप साथ में गए थे हमारा, तो आपने बताया कि हम पत्रकार हैं, तो उसने डर से बोला कि आप ट्रेन के अंदर चलो, तो उसने पैसे वापस कर दिया 500 रुपये। तो आगे कभी कोई पुलिस वाला आएगा तो अब क्या करेंगे, आप उसे फिर से पैसा देंगे? नहीं देंगे अब नहीं देंगे पैसे। क्यों देंगे? अब जहाँ जाने बोलेगा हम चले जाएंगे। तो आप गलत थे जो आपने पैसा दिया? हमें डरा रहे थे ना, आपको जेल हो जाएगा, 6 साल 10 साल की जेल हो जाएगा, आपका ट्रेन छूट जाएगा, यहाँ से उतारेंगे तो तुम्हारा टिकट बर्बाद हो जाएगा। अब क्या करें, हम तो घबरा के अब देना पड़ा। बच्चा डर गया था। आपने पैसा यहाँ दे दिया, फिर आगे कोई आएगा तो आगे भी दे देंगे आप? अब नहीं देंगे सर। कभी भी ऐसे पैसा नहीं देते। जो आपके पास टिकट है वो टिकट दिखाइए, आप लीगल हैं, बोले ये हमारा बेटा है, बच्चा है, हमारे भाई का लड़का है। तो इस प्रकार से कभी भी नहीं घबराना चाहिए और किसी को गलत तरीके से पैसा भी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आप बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा। क्या सब घटना घटी थी, आप थे उस टाइम पर यहाँ? यहीं पर बैठे थे हम, और बच्चे के पास पूछा इसने, कहता ये हमारा लड़का डर गया है। इसने पूछा मेरा भाई का लड़का है, ये बच्चा डर गया है, ये चाचा नहीं बोला है, इसलिए उसको पकड़ के ले गया उधर। कहते चलो हमारे साथ आधार कार्ड लिया दोनों के पास, एक और इसका भाई है वहाँ, उसके पास आधार कार्ड लिया है, वो लेके गया है। कहते वहाँ चलो, वहाँ पर ले आके हम यहीं बैठे थे, उधर नहीं गया था। इसके पास फिर पैसे ले लिया उसने। इसको आके पूछा हूँ क्या लिया, कहते 500 रुपये लिया पुलिस वाला। तो ये आपके क्या लगते हैं, कुछ हैं? ये हमारा भाई है। अच्छा ये आपके भाई हैं, तो आपने नहीं बोला ये हमारा भतीजा है? भतीजा बोला, हम यहीं पर सोया पड़ा था, ये चला गया था ना। हाँ ये जब ले गया मेरे को फिर पता चला। तो दोस्तों सीधा सीधा आप समझ रहे हैं, जीआरपी वाले ने इन सोए हुए व्यक्ति को जगाया, यानी कि जो व्यक्ति अपनी सीट पर सो रहा है उसे डिस्टर्ब किया और जगाकर पूछा ये बच्चा किसका है। क्या वो प्रत्येक सीट पर इस प्रकार से जगाएंगे? और वो देखते हैं किस प्रकार के, जो थोड़ा मजदूर सा है, कपड़ों को देखकर देखते हैं हाँ इससे कुछ झाड़ी बन जाएगी, तो इस प्रकार से इसी प्रकार के लोगों को परेशान करते हैं। तो आप तो सही लग रहे थे, उनसे बोलते भैया ऐसे कैसे हम पैसा दे देंगे? पैसे उसी इसको लेके चला गया, उधर से बोलता है तेरे को। हम यहीं पर बैठे थे। हाँ आपका कोई अगर रिश्तेदार है तो आप जाइए उनके पीछे, मतलब गया हुआ है, उनको लेके सोया हुआ उठा के लेके गए हैं, तो आप जाइए पीछे से। फिर ये भाई साहब गए, हमारे पास 500 रुपये ले लिया पुलिस वाला, कहता है आधार कार्ड भी ले गया, कहता आधार कार्ड लेके चलो। वहाँ पर ले गया तो 500 रुपये ले लिया उसने। मैं उसको पूछा हूँ, कहता 500 रुपये ले लिया है पुलिस वाला। कहता उतर नहीं, जेल भेज देंगे, ये बोला है। कहता जेल चला जाएंगे हम, चलो वहाँ उतार देगा तो। हाँ ऐसे। तो दोस्तों कभी ना डरें और कभी घबराएं नहीं। का चैनल अपना चैनल AMB लाइव चैनल जो जनता की आवाज़ उठाने के लिए रहता है हमेशा तत्पर।